और जमीन घोटाले में 8 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया। आज ईडी हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान ईडी हेमंत सोरेन की रिमांड की मांग करेगी। सूत्रों की माने तो रात भर ईडी की टीम ने सोरेन से पूछताछ की है। वहीं आज रांची हाईकोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ दाखिल याचिका पर भी सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी चंपाई सोरेन को सौंपने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद चंपाई सोरेन ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को तुरंत शपथ दिलाने का बात नहीं कही है। वहीं आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संगठनों ने झारखंड में बंद का ऐलान किया है। ऐसा भी कोई लूटता है जी? तो जब आप इस प्रकार से लूटेंगे तो फिर आप कैसे बचेंगे? अपना लीडर आदरणीय चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ इन परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को हर कीमत में बचाएंगे। झारखंड में जमीन घोटाले में 10 समन और 2 बार की पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। आज ईडी हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करके उनकी रिमांड की मांग करेगी। ईडी की कोशिश होगी कि उसे हेमंत सोरेन की ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिले, क्योंकि ईडी को यकीन है कि इस पूरे घोटाले के सेंटर पॉइंट हेमंत सोरेन ही है। कई सवालों के जवाब जो है हेमंत सोरेन ने नहीं दिए। अब ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी की मांग करेगी ईडी और यही वजह है सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी ली जा सके, क्योंकि जब कस्टडी ली जाएगी हेमंत सोरेन की तो उन्हें इस केस के दूसरे आरोपियों के साथ बैठाकर भी पूछताछ की जानी है। आज ईडी हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करने से पहले अपने हर ग्राउंड को मजबूत करना चाहती है, जिससे सोरेन के बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। सूत्रों के माने तो हेमंत सोरेन से ईडी के अफसरों ने रात भर पूछताछ की, क्योंकि घर पर हुई पूछताछ में हेमंत सोरेन ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए थे। रात भर अपने ग्राउंड को काफी ज्यादा स्ट्रांग ईडी को करना है। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से स्ट्रांग करना है, ताकि हेमंत सोरेन को जब कोर्ट में पेश किया जाए तो बताया जाए कि किस तरीके से जमीन घोटाला किया गया और उसमें पूरा रोल कैसे हेमंत सोरेन का सामने आया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की अहम वजह जमीन घोटाले के गिरफ्तार आरोपियों से उनका सीधा कनेक्शन है, क्योंकि आरोपियों ने इस पूरे घोटाले में सीधे हेमंत सोरेन का ही नाम लिया है। बुधवार को ईडी की टीम ने 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कई सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए, जिसके बाद ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने 9:30 बजे जैसे ही राजभवन से इस्तीफा देके हेमंत सोरेन निकले, उनके साथ ईडी की टीम पहले से मौजूद थी। पहले वो अपने निवास पर आए और निवास पर आने के बाद यहां पर ईडी ने 9:30 बजे आधिकारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी दिखाई। गिरफ्तारी दिखाने के बाद तमाम जो घर से कागजात थे उनको भी ईडी ने अपने साथ लिया है। रात भर हेमंत सोरेन से रांची के ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ होगी और पूछताछ करने के बाद, क्योंकि कोर्ट में पेश करना है और कोर्ट में पेश करने से पहले हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा पहले से ही था, इसीलिए गिरफ्तारी से पहले ही सियासी संकट का निपटारा कर लिया था। पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर जब विरोध की आवाज उठने लगी तो हेमंत सोरेन ने आखिरी वक्त में अपने करीबी और जेएमएम उपाध्यक्ष चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता बनाकर सीएम की कुर्सी के लिए चल रही रेस को खत्म करने की कोशिश की। गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है ये बात इससे भी पुख्ता हो रही है, क्योंकि जेएमएम की तरफ से जो लेटर सामने आया है उससे पूरा लेटर टाइप किया हुआ है। केवल नाम वाली जगह को खाली रखा गया था, जिस पर पेन से चंपाई सोरेन का नाम लिखा गया है, यानी चंपाई सोरेन के नाम पर हेमंत सोरेन की मजबूरी की मुहर है। झारखंड में टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री थे। चंपाई सोरेन सरायकेला सीट से विधायक हैं, साथ ही जेएमएम के उपाध्यक्ष भी हैं। अलग झारखंड राज्य आंदोलन में चंपाई ने अहम रोल निभाया था। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं।
हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी लेफ्ट सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन की अगुवाई में गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेता जल्द से जल्द नए सीएम का शपथ चाहते हैं, इसीलिए 43 विधायकों को साथ लेकर राजभवन पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल ने दावे पर तुरंत फैसला लेने से इनकार कर दिया। गठबंधन के विधायक बुधवार को ही नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की शपथ करवाने की जिद पर अड़े थे। हालांकि राज्यपाल ने इसकी अनुमति नहीं दी। ऐसे में नया संवैधानिक संकट भी खड़ा होता नजर आ रहा है। वहीं ईडी के एक्शन के बाद अब हेमंत सोरेन जमीन और कोर्ट दोनों जगह लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सोरेन की तरफ से ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। साथ ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड में बंद बुलाया है। सोरेन की गिरफ्तारी की खबर बाहर आते ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर सपोर्ट और खिलाफ में पोस्ट की भरमार लग गई। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट समेत तमाम विरोधी दलों ने ईडी के दुरुपयोग पर मोदी सरकार को घेरा, तो बीजेपी ने कहा जो जैसा किया है उसे उसका फल भुगतना पड़ेगा। सोरेन जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे। राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी। बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहाँ तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया। जहाँ इतनी गड़बड़ी, जहाँ इतना भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो, फिर उनको तो जाना ही था। ऐसा भी कोई लूटता है जी? तो जब आप इस प्रकार से लूटेंगे तो फिर आप कैसे बचेंगे? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भले ही जमीन घोटाले के आरोप में हुई हो, लेकिन वो खुद को एक क्रांतिकारी साबित करने में लगे हैं। गिरफ्तारी के बाद जब ईडी की टीम उनको सीएम आवास से लेकर निकली तो कार में बैठे हेमंत सोरेन थम्स अप का साइन दिखा रहे थे। हेमंत सोरेन जो है अभी राजभवन में पहुंचे हैं। अपनी गाड़ी से कैमरों की तरफ थंब का निशान दिखाकर राजभवन के अंदर अभी हेमंत सोरेन ने राजभवन में एंट्री की है और राज्यपाल से मिलने के लिए अपने काफिले के साथ पहुंचे। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन की तरफ से लिखा गया, यह एक वीराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं नहीं लूंगा। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी को झारखंड की अस्मिता से जोड़ने में लगे हैं, लेकिन सवाल झारखंड का है जिसका भविष्य अधर में लटक गया है।